रीना अपनी दोस्त की शादी में गई थी। उसकी दोस्त पायल की शादी ऑफिस के पास ही के हॉल में हो रही थी। फेरे चल रहे थे, दिन के 2 बज रहे थे। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, सबके पैर खाने की मेज की तरफ मुड़ने लगे। देखते ही देखते लंबी लाइन लग गई। लाइन खत्म होने का इंतजार करती हुई मैं एक मौसी के पास खड़ी हो गई, जो शायद वहाँ काम करने वाली थी। बार बार लाइन में खड़ा ना होना पड़े, इसके लिए कई लोग थाली में बहुत ज्यादा खाना डाल रहे थे। लेकिन ऑफिस के लिए निकलना था और लंच का समय न होने की वजह से कई लोग अपनी थाली का पूरा खाना खत्म नहीं कर रहे थे। किसी तरह 4 निवाले खाकर उन्होंने थाली मौसी को थमा दी। उस मौसी का चेहरा एकदम उतर गया। थाली इतनी भरी हुई थी कि मौसी उसे तुरंत कूड़ेदान में खाली नहीं कर रही थी, बल्कि थाली में रखे भोजन पर निराश दृष्टि से देखती, फिर कचरे के डिब्बे में खाली करती थी। मैं अपना भोजन समाप्त करने तक उस मौसी का अवलोकन करती रही। धीरे धीरे अपना खाना खत्म किया और अपनी थाली मौसी के हाथ में थमा दी। थाली पूरी तरह से खाली देखकर मौसी के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। मैंने मौसी से पूछा, मैं पीछे से देख रही थी, प्लेट में रखा खाना कूड़ेदान में डालने में आपको काफी परेशानी हो रही थी, क्या ये लोग आपको पूरा खाना देते हैं? मौसी उदास होकर बोली, मुझे मिल जाता है, लेकिन गांव में मेरे बच्चे भूखे हैं। दरअसल हम किसान हैं, लेकिन खेत से हमारा गुजारा नहीं चल पाता था, इसलिए हम शहर आ गए काम देखने के लिए। रहने के लिए अच्छी जगह कहीं नहीं मिली, इसलिए बच्चों को गांव में रखा है। उनके दादी और दादाजी रहते हैं उनके साथ। वहाँ सब भूखे हैं और इधर इतना सारा खाना बर्बाद हो रहा है। इसका काफ़ी दुख हो रहा है मुझे। हम किसान हैं, ये गेहूँ चावल और सब्जियाँ उगाने के लिए हमें कितना कष्ट होता है, वह तुम लोगों को क्या पता। और तुम तो आराम से खाना फेंक देते हो। बहुत मन को लगता है। वास्तव में बहुत से लोगों को पानी पीकर ही तृप्त होना पड़ता है। एक वक्त के खाने के लिए वो दिन भर मेहनत करते हैं। मैं सुन थी। मौसी को क्या जवाब दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं चुपचाप वहां से चली गई। उस दिन के बाद में खाने को कभी फेंकने की मेरी हिम्मत भी नहीं हुई।